जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अमित कुमार मौर्य। दोस्तों, आज आप लोगों को हम बायोलॉजी का बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं दोस्तों, आइए हम क्या करते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र से यह बहुविकल्पी लिया गया है। तो इसे आप प्लीज़ देखिए और इसे प्यार दीजिए। ठीक, दिया क्वेश्चन दोस्तों कि किन जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किन जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो पहले समझ लेते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसा तंत्र है जिसमें जो रक्त होता है अगर देही गुहा के संपर्क में होगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, देही गुहा हो गया। मान लीजिए तो अगर पूरे देही गुहा के संपर्क में अगर ब्लड है तो इसे बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। अगर मान लीजिए ये हमारा शरीर है, शरीर के अंदर यदि कोई रुधिर वाहिनियों में बहे, ठीक है, ये रुधिर वाहिनी शरीर है, शरीर के अंदर रुधिर वाहिनियों में बहे तो उसे हम लोग बोलते हैं बंध परिसंचरण। दोस्तों, इसमें से केंचुओं में बंध परिसंचरण पाया जाता है, खरगोश में भी बंध परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और मनुष्य में भी बंध परिसंचरण पाया जाता है। इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, कीट। कीट में दोस्तों अब क्या पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक, आइए हम क्या करते हैं, आगे सवाल देखते हैं। ठीक, अगर रुधिर का थक्का बनाने में आवश्यक है, मतलब ऐसा रुधिर का थक्का बनाने में कौन आवश्यक है, मतलब प्रथम में रूप से कौन आवश्यक होता है रुधिर का थक्का बनाने में। तो आइए हमसे देख देते हैं, सोडियम क्लोराइड, थ्रोम्बिन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो जो पहला जो आपका है, मतलब कि रुधिर का थक्का बनाने में जो सहायक होता है जो पहले, वो होता है आपका कैल्शियम आयन। क्या होता है आपका, कैल्शियम आयन, Ca। बस में है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, कैल्शियम आयन आपका हो जाएगा कैल्शियम। चौथा ऑप्शन क्या आपका है, सही है। आइए आगे आगे देखते हैं हम लोग। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल क्या होता है। अब समझ लेते दोस्तों कि ये दो प्रकार की होती है लाल रुधिर कणिकाएं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा। एक होता है आरबीसी, इसका जीवन काल होता है 120 दिन, जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है आपका, 80 दिन। इसमें पूछा क्या आपका, आरबीसी का पूछा, तो आरबीसी का जीवन काल होता है आपका 180 दिन। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, एक आपका है दोस्तों, सही है। ठीक, 120 दिन, 109 दिन, 110 दिन और 109, नन, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है 120 दिन। चलिए दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। शरीर में आय हानिकारक दिया है, शरीर में आय हानिकारक जीवाणुओं को कौन सी रुधिर कणिका नष्ट करती है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या है आपका, देखिए डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन। तो इसका सही ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी। दोस्तों क्या करती है, रक्त में आए हुए जो जितने भी जीवाणुओं को क्या करती है, सर्वनाश करती है, मतलब मार देती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या आपका है, डब्ल्यूबीसी। ठीक, आइए अगला देते हैं। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। अब देखिएगा, शुद्ध रुधिर किस में बताया, धमनी में बताया है कि सिरा में बताया, बताइए आप लोग। तो इसका है धमनी बताया, किस में बताया, धमनी में। तो सिरा में बहेगा नहीं, महासिरा में बहेगा ये भी नहीं, दाया नीलम बहेगा ये तो आपका है महाधमनी। तो महाधमनी में भी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका यही आपका आंसर का क्या है जवाब, किसमें जगह आपका महाधमनी में हो जाए। ऑप्शन नंबर कितना आपका है, महाधमनी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, मानव हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है। अरे भैया ये तो बड़ा आसान है हो, आए हो बाबू, ये देखा कितना आसान है। तो मानव के हृदय में मान लीजिए ये कितने कोष्ठ मान लीजिए है, अब इसमें कितने कक्षक होते हैं, 4 कक्षक होते हैं। बायां अलिंद, बायां नीला, दायां अलिंद आपका कितना जगह, दायां नीले के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 कितने कक्षक होते हैं, 4। इसका सही ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। धक 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 धड़कता है ना, किसका तेजी से, किसका नहीं धड़कता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है कितना बार, 72 से 75 बार, 60 से 70 बार, 72 से 80 बार, 75 से 80 बार। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 72 से 75 बार आपका क्या होता है, धड़कन धड़कती है। कितना, इन्हीं के बीच में रेंज करता है। ठीक, 72 से 75 बार आपका धड़कन क्या होता है, धड़कता है। ठीक, अगला देखिएगा, अग्र महाशिरा रुधिर को, चलिए देखिए, अग्र महाशिरा रुधिर को शरीर से दाहिने आल्य में पहुंचाती है, शरीर से बाएं आल्य में पहुंचाती है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों, देखिएगा
दरअसल आपका क्या है, जैसे मान लीजिए यही आपका हृदय होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका हृदय है, ये हृदय है, इसको 4 चैम्बर में जब बांटते हैं तो यहीं से आपका होता है एक नली गई होती है, ठीक, जो ऐसे होती है। तो ऊपर वाले को बोलते हैं अग्रशिरा, नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग पश्चशिरा, अगले वाले को बोलते हैं अग्रशिरा। तो ये यहाँ से आता है, पहले इसी में आता है, तो किसमें आता है, शरीर के दाहिने आलिंद, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं आलिंद और निचले वाले भाग को बोलते हैं हम लोग नीलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊपर है आलिंद होता है, आलिंद, और निचला वाला भाग होता है नीलय। क्या होता है आपका, नीला होता है। तो कोने में लाता है आपका दाहिने आलिंद में। तो इसका सही ऑप्शन कितना है, 1। कितना है आपका, अग्रमाशिरा रुधिर को शरीर से दाहिने आलिंद में क्या करता है, पहुंचाता है। बात में आया। चलिए आगे देखते हैं। पल्मोनरी शिरा खुलती है, पल्मोनरी शिरा खुलती है, पल्मोनरी शिरा खुलती है या रुधिर लाती है। चलिए देखिए ध्यान से, पल्मोनरी शिरा खुलती है आपका, 1 मिनट, दाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में, बाएं नीलय में, फिर एक और ऑप्शन दिया आपका, कितना दिया है, दाएं नीलय में। सॉरी, आइए हम लोग देख लेते हैं। पल्मोनरी शिरा जो होती है, जो फुसफुस जो शिरा होती है, वो किस में खुलती है, तो खुलता है या रुधिर लाता है। इसका आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है आपका बाएं आलिंद में होगा। क्या होगा आपका, पल्मोनरी शिरा जो होती है किसमें खुलती है, बाएं आलिंद में खुलती है, ठीक। अगला है, दाएं नीला से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है। दाएं नीला से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है, इसको क्या करना है, हमको बताना है। दाएं नीला से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है। तो दाएं नीला से जो अशुद्ध रक्त होता है दोस्तों, वह जाता है आपके फेफड़े में जाता है, आहार नाल में जाता है, हृदय में जाता है, त्वचा में। तो दाएं नीला से जो अशुद्ध रक्त होता है आपका कहाँ जाता है, फेफड़े में जाता है। कहाँ जाता है, फेफड़ा में। कहाँ जाता है, तो शुद्ध होने के लिए जाता है। क्या होता है, शुद्ध होने के लिए क्या जाता है, दाएं नीला से अशुद्ध रक्त फेफड़े में जाता है। चलिए अगला है, फुसफुस धमनियों से अशुद्ध रक्त चला जाता है। फुसफुस धमनियों से अशुद्ध रक्त कहाँ चला जाता है, तो आपका चला जाता है फेफड़े में जाता है, हृदय में चला जाता है, फेफड़े में जाता है, और शरीर के अग्र एवं पश्च महाधमनियों में जाता है, दाएं आलिंद में जाता है। इसका मतलब दोस्तों, जब हृदय से निकलेगा तो कहाँ चला जाता है, फेफड़े में जाता है। कहाँ जाता है आपका, फेफड़े में जाता है। तो इसका सही आंसर आपका फेफड़ा ही है। क्या है आपका, फेफड़ा क्या है, सही है। कहाँ जाता है, अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है, फेफड़ा में ही जाता है। आगे देखते हैं, फेफड़े में अशुद्ध रुधिर आता है, नहीं दिया है, फेफड़े में शुद्ध रुधिर आता है, कहाँ से आता है, तो बाएं आलिंद से, दाएं आलिंद से, बायां नीले से, दाएं नीले से। तो फेफड़े में जो शुद्ध रुधिर आता है, फेफड़े में शुद्ध रुधिर आता है, जब फेफड़े शुद्ध रुधिर होगा, जब हृदय में प्रवेश करता है तो वह किस में प्रवेश करता है आपका, बाएं आलिंद से। किस में आपका हो जाएगा, बायां आलिंद में आपका हो जाएगा आंसर, ठीक ना। तो दायां दायां खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये सब गलत है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रुधिर दाब मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, देखिए दोस्तों, हम लोग ऑप्शन दिया है आपका, बैरोमीटर का नहीं, पोटोमीटर का नहीं, थर्मोमीटर का नहीं, स्फेग्नोमैनोमीटर का, इसी का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सही, स्फेग्नोमैनोमीटर का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक। धमनी और शिरा तंत्र को जोड़ने वाली महीन वाहिकाएँ क्या होती हैं। देखिएगा इसका सिंपल से दोस्तों कि धमनिकाएँ होती हैं, शिराएँ होती हैं, महाशिराएँ होती हैं। इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, केशिकाएँ होती हैं। क्या होती हैं, छोटी छोटी नली होती हैं, धमनी और शिरा तंत्र को जोड़ने वाली जो महीन वाहिनियाँ होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं केशिकाएँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, केशिकाएँ बोलते हैं। अगला देखते हैं, शुद्ध रक्त बहता है। अब शुद्ध रक्त बहता है, दिखेगा किसमें, शुद्ध रक्त बहता है फुसफुस धमनी में, पश्च महाशिरा में, अग्र महाशिरा में, फुसफुस शिरा में। तो शुद्ध रक्त पश्च महाशिरा इसमें नहीं होता है, अग्र महाशिरा में इहों में नहीं होता है, फुसफुस शिरा इसमें में नहीं होता है, ठीक। नहीं नहीं नहीं, फुसफुस रक्त बहता है, अच्छा फुसफुस शुद्ध रक्त बहता है किसमें, फुसफुस धमनी में, ये भी सही नहीं है। इसका सही ऑप्शन फुसफुस शिरा है, ये अपवाद में आता है। क्या आता है, अपवाद में। अपवाद में आपका क्या है, फुसफुस शिरा, ये कैसा है, फुसफुस शिरा, फुसफुस धमनी,
फुसफुस नाम है सीरा, सीरा में बता अशुद्ध रक्त, लेकिन फुसफुस सीरा में आपका शुद्ध रक्त बता, क्या बता आपका शुद्ध रक्त। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही है, फोर्थ से आपका क्या है सही है। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। जल तथा खनिज लवणों को कौन सा ऊतक उत्पाद के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो जल और लवण को कौन पहुंचाता है, तो देखिए इसको याद करने के लिए बड़ी से अच्छा है सिस्टम है। देखिए कैसे, जाइलम, हम लोग क्या लिखते हैं जाइलम। जाइलम जो होता है ज से जल, जल से जाइलम, तो इसका जो ज से देखिए जाइलम मतलब ज से जल और ज से जाइलम, मतलब जल वाले कौन पहुंचाएगा आपका मृदुता पहुंचाएगा, जाइलम पहुंचाएगा, फ्लोएम पहुंचाएगा, आपका बचाएगा कैम्बियम। तो जल और खनिज लवण को हम लोग को पहुंचाते हैं जैलम, जाइलम क्या पहुंचाता है आपका, तो जाइलम आपका क्या है सही ऑप्शन है दोस्तों। ठीक, आगे देखते हैं। पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कौन करता है। मतलब पत्तियों में भोजन बन गया, तो भोजन बनने के बाद उसको पत्तियों के सभी भागों में कौन पहुंचाता है, तो पत्तियों के सभी भागों में पहुंचाता है जाइलम पहुंचाता है कि फ्लोएम पहुंचाता है, कैम्बियम पहुंचाता है कि सभी, तो इसको बोलते हैं फ्लोएम। अब एक चीज़ देखिएगा, फ्लोएम नाम तो है फ्लोएम, क्या नाम है फ्लोएम, फ्लो लिखे थे फ्लोएम। तो फ्लोएम से फल होता है, फल, फल का मतलब होता है फूड, क्या होता है आपका फूड, इसका मतलब खाद्य पदार्थों को कौन पहुंचाएगा आपका, तो फ्लोएम पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है आपका फ्लोएम। बस समझा, चलिए बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण, ये तो हो गया था। अच्छा, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है, मतलब जो खाना बन जाता है तो वह किस रूप में पौधों में क्या होता है वितरित होता है। इसका दोस्तों सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, वसा के रूप में। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, न तो प्रोटीन के रूप में होता है, न तो हार्मोन्स के रूप में होता है, न तो वसा के रूप में होता है। इसका सही ऑप्शन है सुक्रोज के रूप में, किसके, सुक्रोज के रूप में इसका सही ऑप्शन है आपका, सुक्रोज के रूप में इसका होता है स्थानांतरण होता है। ठीक, आइए देखते हैं। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला क्या है, श्वसन में, दूसरा का उत्सर्जन में, पाचन में और पोषण में। ठीक, इसका अगर महत्वपूर्ण देखा जाए तो इसका जो महत्वपूर्ण है आपका है दोस्तों, इसका जो महत्वपूर्ण है श्वसन में, श्वसन में आपका क्या है जो रक्त होता है आपको पहुंचाने में क्या करता है, बहुत ही मदद करता है। ठीक, हीमोग्लोबिन का कार्य जो मेन होता है आपका मतलब कि जो रक्त में होता है, मतलब ऑक्सीजन को विलीन कर करके शरीर के सभी अंगों तक क्या करता है, पहुंचाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, किस रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पहुंचाता है। किस श्वेत रुधिर कणिका का, अगला है, किस श्वेत रुधिर कणिका का केंद्रक यस आकार का होता है। तो किस रुधिर कणिका का आकार यस आकार का होता है, तो एसिडोफिल्स का नहीं, लिम्फोसाइट का नहीं, मोनोसाइट्स का नहीं, आपका होता है बैसोफिल्स। बैसोफिल्स ये आपका क्या है, इसकी आकृति यस आकार की होती है। ठीक, तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन दिया गया था सुपर कोचिंग सेंटर अमित कुमार मौर्य के द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था दोस्तों। तो आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।